हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है समर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सो ये कॉटन के टॉप बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरे लिए भी बनाऊं। सो मैं बना रही हूँ ब्लू कलर का टॉप। अलग अलग डिज़ाइन में 2 कपड़े थे मेरे पास, तो मैंने सोचा इनका कुछ ना कुछ करते हैं। सो टॉप मैं इसी का यूज़ करूँगी। और गाइज, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले उसका मेज़रमेंट लेंगे। मेज़रमेंट हमने स्क्रीन पे दे रखा है, वही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सो मैंने ये ले लिया फैब्रिक, इसको डबल कर दिया है मैंने। इसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये 4 पार्ट में कर दिया है। सबसे पहले लेंगे लेंथ है हमारी 13 इंच, ये होगी चोली की लेंथ। उसके बाद हम लेंगे तीरा हमारा 14 इंच है, तो उसका हाफ लेंगे। हाफ होगा 7 इंच। ये लेंगे, ये देखो 13, ये है 7 इंच और ये लेंथ हो गई हमारी 13 इंच। हाफ इंच मार्जिन नीचे जाएगा, हाफ इंच मार्जिन ऊपर जाएगा और फिर इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे कंधे की लंबाई हम लेंगे 6 इंच। उसके बाद लेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट, जो कि 31 था, उसका 4 पार्ट लेंगे हम 7.5 इंच और 1 इंच मार्जिन और 1 इंच हम लेंगे लूज़। उसके बाद हमारे 27 इंच कमर है, तो उसका चौथा पार्ट लेंगे 6.25 इंच, तो 1 इंच लूज और 1 इंच मार्जिन। इस यहाँ पे भी सेम होगा। हमें नेक की चौड़ाई लेनी है, जो कि लेनी है 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच, और इसकी लेंथ होगी जो कि 7 इंच होगी। जैसा कि हमने बताया था कि अगर गला बड़ा होगा तो शोल्डर से माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 2.5 इंच, क्योंकि 7 इंच का हमारा गला है। सो इस तरीके से मैंने माइनस कर दिया है। यहाँ पर हम जो तीरे का निशान लगाया था वही यहाँ पे मार्क करना है 7 इंच। हम शोल्डर को क्रॉस से टच करते हुए मिला देंगे। यहाँ पर हाफ इंच वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ओके गाइस। और इस तरीके से हम गले को शेप दे देंगे और फिर हम कट करेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझने हैं तो हमारे 1 मई से क्लासेस आने वाली है, आप वहाँ पर देखिएगा, जुड़िएगा। बहुत अमेजिंग तरीके से ब्लाउज़ कटिंग बताएंगे। सेम ब्लाउज़ कटिंग ही कुर्ती कटिंग होती है, और ब्लाउज़ कटिंग अगर आपको आ जाती है तो हर कटिंग आप सीख सकते हो। अब हम नेक की साइड से यानी गले की साइड से थोड़ा सा 1 सूत हम कटिंग करेंगे, ऐसा इस तरीके से, ताकि गला गिरे नहीं। और नीचे से भी हम हाफ इंच कटिंग करेंगे। हाफ इंच से थोड़ा सा कम कर देना, और हाफ इंच करोगे तब भी चलेगा। अब है हमारा गला बड़ा होता है, तो हम यहाँ से माइनस करते हैं हाफ इंच। जितना बड़ा होगा जितना ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट हमने बताया था। ये है हमारा बैक पार्ट जो कि कट गया है। ये है हमारा फ्रंट पार्ट, आगे वाला हिस्सा। इसको हम कंधे में आगे की कटिंग करेंगे। 1 इंच की आगे की कटिंग होती है, जो कि हम हमेशा करते हैं। अगर आपको नहीं आ रही है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे लॉन्ग वीडियोस देखिएगा, वहाँ पे अच्छे से बताया गया है। अब बचे हुए फैब्रिक का हम बनाएंगे घेर की लेंथ है हमारी 12 इंच, तो हम यहाँ पे देख लेंगे ये 12 इंच हाँ हो रहा है। सो इसको कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। घेर में आपको कोई ऐसा नहीं है कि चौड़ा कितना होना चाहिए, जितनी आप क्रीज डालना चाहते हो उतना चौड़ा करो। मेरे पास 2 फैब्रिक है अलग अलग डिज़ाइन के, तो उसी का हम घेर बनाएंगे। आप देखिएगा, ये देखो ये घेर है, और ये मैंने इसके साइज़ का कटिंग कर दिया है। इसमें क्रीज नहीं आएगी। क्रीज के लिए मैं ये दूसरा फैब्रिक लूँगी मैं 10 इंच 10-11, जितना आप सल लगाना चाहते हो उतना आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 11 इंच, जो कि रेडी हो जाएगा हमारा 10 इंच मार्जिन में जाकर। दोनों साइड में मार्जिन जाएगा ना, तो 11 इंच रेडी हो जाएगा, 10 इंच रेडी हो जाएगा। 11 हम कटिंग कर रहे हैं। ये देखो, ये इस तरीके से। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है,
सो अभी मैं बताती हूँ आपको इसको किस तरीके से आपको सेट करना है। ये देखो, ये हमारा घेर हो गया है और ये दोनों हमने फैब्रिक को कट किया था ना डबल करके, तो 2 फैब्रिक कट हो गए हमारे। और ये इस तरीके से हम साइड में अटैच करेंगे और फिर हम क्रीज लगाएंगे। ये 20 इंच की क्रीज आएगी हमारे। अब हम नीचे अब साइड में लगाएंगे तो ज़्यादा थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए मैं नीचे थोड़ा सा एक छोटी सी पट्टी लगा रही हूँ, जो कि लगाऊंगी 2 इंच की। 2.5 इंच हमें कटिंग करना है और रेडी 2 इंच की होनी चाहिए। डबल करके लगाएंगे तो आपको डबल करके ही कटिंग करनी है, ताकि पीछे से आगे से सेम दिखे और अच्छा भी लगे। ये देखो, ये मैंने कटिंग कर दिया। अब मैं फाइनली बताती हूँ आपको कि इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। सो इस तरीके से ये देखिए, ये है हमारा घेर। ये दोनों तरफ अटैच करेंगे फैब्रिक को। ये देखो, इन दोनों को इस तरीके से अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे पट्टी अटैच करेंगे। आप फ्रिल भी लगा सकते हो और ऊपर हम पेटी अटैच करेंगे। यहाँ पे हम क्रीज डालेंगे पूरी ऐसे, तो ये सब एक साथ आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसको सिलना। बधाई हो गाइज, हमने टॉप कटिंग कर लिया है। अब हम इसको सिलेंगे। सो मैंने ये बताया था ना आपको दोनों साइड में जोड़ना है, अटैच करना है, तो उसी को हम अटैच कर रहे हैं घेर में। आपको अगर समझ में नहीं आया तो स्किन पे मैं छोटा सा साइड में दे रखा है, मैंने पहले वो जो सेट कर किया ना मैंने, वो बता रखा है, तो वो आप देखकर सेट कर सकते हो या स्टिच कर सकते हो। मैं इस तरीके से इसको अंदर की तरफ मोड़ूंगी ताकि यहाँ पर इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसी तरीके से हमें दोनों साइड में जोड़ देना है। ये देखो गाइस, मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया एक साइड में। अब हम करेंगे दूसरी साइड में अटैच। और गाइस, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। सो इस तरीके से इस तरफ भी हम मोड़कर सिलाई करेंगे। काफ़ी सारे ब्लाउज़ की कटिंग्स एंड स्टिचिंग हमने बता रखी है, लेकिन हमारा न्यू वीडियो अब और आने वाला है। सो अगर आपको उसकी ज़रूरत हो, आपको बनाना हो या फिर कोई सीख रहा हो या आपको ही सीखना है, तो आप वहाँ पर सीख सकते हो। और प्रॉब्लम्स है जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। सो इस तरीके से हम देखो, ये नीचे वाली पट्टी इसको हम जॉइंट करेंगे। हमने वो दोनों तरफ लगा लिए हैं। अब हम पट्टी रेडी कर देंगे। सबसे पहले हम घेर रेडी करेंगे, उसके बाद हम बॉटम यानी कि चोली रेडी करेंगे। ये अटैच कैसे करनी है, पहले घेर को उल्टा रखना है और फिर उसके ऊपर पट्टी को भी इस तरीके से उल्टा रखना है। ऐसे ना हो कि एक को सीधा रखो एक को उल्टा रखो, नहीं, क्योंकि हम अंदर की तरफ से बाहर की ओर लगाएंगे। पहले ये अंदर की तरफ स्टिचिंग होगी, उसके बाद बाहर की तरफ स्टिचिंग होगी। ये देखो गाइस, अब हम इसको बाहर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखो, हुई ना सीधी। कभी कभी हमें ये नहीं पता चलता कि भाई किस तरफ से उल्टा रखना है, किस तरफ से सीधा रखना है, और 2-3 बार बना के हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया है कि दोनों को सबसे पहले उल्टा रखना है, उसके बाद बाहर की तरफ इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे।
हमने पट्टी लगा ली है, घेर रेडी हो गया है, यानी कि फेर रेडी हो गया है। अब हम चोली रेडी करेंगे। उसमें हम अस्तर लगाएंगे, अस्तर लगाकर उसके ऊपर स्टिचिंग करके पलटेंगे। तो ये मेरे पास अस्तर है, उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। ध्यान रखना कि उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना है। और फिर इसको अटैच कर देना है अच्छे से। चारों ओर सिलाई लगानी है। थोड़ी सी जगह रखनी है हमें। सिलाई लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे। सबसे पहले कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अच्छे से कटिंग करने के बाद हमें इसको पलटना है। और गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। गाइस, आज मेरा गला ख़राब है सो दबी दबी सी आवाज़ आएगी, एडजस्ट कर लेना आप। ये देखो, ये हमारा कट कर रेडी हो गया है। सभी तरफ से हमने कटिंग कर दिया है। अब हम इसको पलटेंगे। ये इस तरीके से अच्छे से पलट देना है। उसके बाद हम इस पे आयरन कर देंगे, यानी कि प्रेस कर देंगे। ये इस तरीके से हमें गले में गोलाई में कट लगाना है, अदरवाइज गला अच्छे से नहीं बनेगा। सॉरी गाइस, मैंने सूट नहीं किया है कट लगाते हुए, वो एक्चुअल में कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ गई थी। ये हमने प्रेस कर दिया है। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये है बैक वाला पार्ट और ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। अब हम इनको दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना मार्जिन रखकर अटैच करना है। ये देखो गाइस, हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा था ना, इस तरीके से हमें अटैच करना है। दोनों तरफ से अटैच करने के बाद आगे और पीछे एक एक टक्स लगाऊंगी। टक्स कैसे लगाना है और किस हिसाब से लगाना है वो भी मैं बताऊंगी। सो ये देखो, हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। अब हम ये टक्स लगाएंगे। ये देखो, यहाँ से हमें आगे से 3.5 इंच पे लेना है और फिर यहाँ पर 4 इंच पर हमें लेना है। ऊपर से देख लेना है 9 इंच, 9.5 इंच पे आना चाहिए, और अगर ज़्यादा मोटे हो तो 10 इंच पे आना चाहिए। कोई मोटा हो तो उसको 10 इंच पे आ जाना चाहिए। ये देखो, ये हमारा टक्स। अब हम इसको लगाएंगे। टक्स को कैसे लगाना है, ऐसे तिरछा तिरछा निकालना है। एकदम ऊपर से तिखुना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा मोड़ दो, गोलाई पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम तिरछा तिरछा तिखुना होना चाहिए। आगे जाके बारीक सा फैब्रिक आना चाहिए बस अंदर। ये देखो,
ये हमारे टक्स लग गए हैं। इसी तरीके से हमें पीछे वाले टक्स भी लगाकर रेडी कर देने हैं। दोनों तरफ टक्स लगाने के बाद हम यहाँ पर नीचे वाला घेर अटैच करेंगे। घेर में सबसे पहले हम लगाएंगे क्रीज, जो कि हमने नहीं लगाई है। सो क्रीज के लिए हमने 20 इंच छोड़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको छोटी छोटी क्रीज लगानी है। क्रीज मैं पूरे में लगाऊंगी, छोटी छोटी करके। थोड़ा दूर दूर लगा दीजिएगा, और अगर आपने फैब्रिक को ज़्यादा रखा है तो पास पास में भी लगा सकते हो, प्यारा लगेगा। पास में भी अच्छी लगती है और दूर भी अच्छी ही लगती है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लगा दीजिएगा। क्रीज कैसे लगाते हैं, अच्छे से कैसे लगानी चाहिए, अगर वो सब आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। हम एक वीडियो अलग से बना देंगे छोटी क्रीज का, बड़ी क्रीज का। ये इस तरीके से बारीक बारीक हमें क्रीज लगानी है। गाइस ये मुझे देख के बहुत ही प्यारा लग रहा है, और एक्साइटिंग तो इतनी है ना, मैं पहनूंगी इसको, हाय मैं क्या लगूंगी यही सोच सोच के खुश हो रही हूँ गाइस। ये इस तरीके से हमने सारे क्रीज लगा लिए। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। 20 मिनट में ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आप न्यू बना रहे हो तो शायद 1 घंटा भी लग सकता है, और अगर आप सिलाई करते हो तो 20 मिनट में ये टॉप बनाकर रेडी कर सकते हो। अब हम घेर को चोली के साथ अटैच कर देंगे। ये देखो गाइस, मैंने इसको अटैच कर दिया है। वाओ सो प्रीटी। अब मैं यहाँ से पीछे से भी अटैच कर दूंगी। 2 स्टिच तो इसलिए लगा रही हूँ गाइस कि ठीक है यार, ये निकलेगा नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है 2 स्टिच लगाने के बाद हमें पता चलता है अरे यार वापस खोलना पड़ेगा। ओ माय गॉड, ये देखो ये हमने पूरा अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पे साइड सिलाई लगाएंगे, फिटिंग का स्टिच करेंगे। फिटिंग की स्टिच उतनी करनी है जैसे कि हमने मार्जिन छोड़ा था 1 इंच, तो 1 इंच पे हमें पहले स्टिच कर देनी है। ये देखो ये इस तरीके से तिरछी 1 इंच पे स्टिच करने के बाद हमें
मेज़रमेंट लेना है कि बराबर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग एक और आप सिलाई लगा लो ताकि प्रॉब्लम्स ना हो कस्टमर को। और उनके अगर टाइट लूज़ हो तो वो इजीली अपना कर सके टाइट लूज़। 2-3 सिलाई लगाना ज़रूरी होता है। गाइस समर के लिए मैं 2-3 टॉप और टाइप्स के लेके आऊँगी, वो भी देखिएगा ज़रूर। सो ये हमारा टॉप बनकर रेडी हो गया है। वाओ इट्स अमेजिंग, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप कमेंट करके न्यू आइडियाज़ भी दे सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।